चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक। हेलो गाइस, वेलकम आए धन्या दोस्ती ब्लॉगिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर आप भी यानी कि जाएंगे या फिर जा चुके हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सावरा सेठ जी के मंदिर में, और जो वहाँ का जो व्यू है वो भी बताऊँगा। और साथ साथ में मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि वो सावरा सेठ के पास में ना, इसलिए क्योंकि जब मैं चित्तौड़गढ़ जा रहा हूँ तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट तो जाऊँगा ही, क्योंकि मुझे यानी कि बहुत घूमने का शौक है इसलिए। और जो वहाँ का जो व्यू है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और जैसे कि यानी कि आदमी को हमेशा यानी कि घूमते रहना चाहिए, यानी कि नई नई जगह हर 1-2 महीने के अंदर कहीं कहीं घूमने जाना चाहिए। या जैसे कोई महल हो गया, हवेली होगी, और जैसे कि कोई टूरिस्ट एरिया हो गया, वहाँ पर हमेशा जाना चाहिए, यानी कि हर 2 महीने के अंदर, जिससे आपका डिप्रेशन या फिर जो टेंशन होती है वो यानी ख़त्म हो जाती है उससे, घूमने से। क्योंकि जितना आप घूमते हो ना उतने आपको नए नए लोग भी मिलते हैं और नई नई जगह घूमने मिलती है। रानी पद्मावती का महल, कुंभा महल, कुंभ मंदिर, मीरा मंदिर, और जो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, और जो 7 सतवीस जैन मंदिर है वो भी मैं इस ब्लॉग में बताऊंगा। और इस ब्लॉग में एंड तक ले, क्योंकि ये 6-7 पार्ट में आएगा, क्योंकि जब इंद्रगढ़ वाली माता जी का यानी कि 10-11 भागों में आया है, तो वो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, और वो भी कम से कम 13 किलोमीटर लंबा है वो तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। उसमें तो यानी नई नई जगह भी घूमने को मिलेगी। और जो सावरा सेठ है उसके भी 3-4 पार्ट तो आएंगे कम से कम। और अब यानी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और अब आप इस ब्लॉग में एंजॉय ले और लाइक कमेंट शेयर करके जाए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते, ना लाइक करते, ना आप वीडियो को एंड तक देखते, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देते हैं। लोगों की गलती आती है स्किप करने की, इसलिए आप पूरा वीडियो देख के जाए, क्योंकि इस ब्लॉग में मेरी बहुत मेहनत लगी है इसको यानी कि बनाने में, इसलिए। ठीक है, चलते हैं। अब आपको दिखाऊंगा सावरा सेठ के दर्शन, या फिर जो मेरी यात्रा है वो भी बताऊंगा सावरा सेठ की, और जो मेरी यात्रा थी वो भी बताऊंगा, और साथ में चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी बताऊंगा। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करके जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को मैं एंड करता हूँ और अब आपको बताता हूँ मेरी यात्रा कैसी हुई। ठीक है, चलते हैं। सो गाइज, आज यानी कि हम जाएंगे 1500 में चित्तौड़गढ़ सावरा सेठ घूमने, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहे, और हम कितने कम खर्च में घूम के आ सकते हैं 1500 में सावरा सेठ और चित्तौड़गढ़ किला। और उसका मैं आपको बीच बीच में हिसाब देता रहूँगा, या फिर यानी जब एंड होगा वीडियो तब बता दूँगा आपको, है ना, कि मेरे किस जगह कितने खर्च हुए। ठीक है, चलो। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम आए धन्या दोस्ती ब्लॉगिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ नीचे। और नीचे जाने के बाद मैं अपनी साइकिल निकालूंगा। अब मैंने साइकिल बाहर निकाल रहा हूँ। अब मैं गेट बंद कर रहा हूँ। अब मैं यानी कि साइकिल बाहर निकाल लिया है। अब मैं साइकिल से जा रहा हूँ थरी मार्केट की ओर, जिससे
अब मैं मध्य मार्ग पहुंच चुका हूं। अब मैं मध्य मार्ग से जाऊंगा थरी मार्केट की ओर, जिससे मैं और भी रास्ता बता पाऊंगा कि मैं कहाँ से गया था। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। अब मैंने रोड पार करके अब मैं जा रहा हूँ थरी मार्केट की ओर। थरी मार्केट से यानी कि विजयपट की बजाय तो मैं थरी मार्केट होके जाओगे ना, तो आपको शॉर्टकट पड़ेगा दुर्गापुरा के लिए स्टेशन के लिए जाने का रास्ता। आज यानी कि थरी मार्केट के अंदर ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ गया मुझको आज। अब मैं पहुंच चुका हूँ छिपरापत रोड पर। छिपरापत से ही आपको दुर्गापुरा जाने का रास्ता मिलेगा मुझको। छिपरापत रोड पर भी मुझको बहुत ट्रैफिक मिला था आज तो, और ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा, जिससे मुझे रोड पार करने में। और वो जो सीधा रास्ता रहा ये तो जा रहा है छिपरापत की ओर, और जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये डीमार्ट की ओर, यही मुझे दुर्गापुरा लेके जाएगा इस स्टेशन के लिए। अब हम भगवान परशुराम सर्किल के पास पहुंच चुके हैं। जो ये सर्किल है ये भगवान परशुराम सर्किल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ही ऊपर वाला रास्ता जा रहा है विजयपट की ओर, और जो सीधा जा रहा है वो मानीपान पुलिया की ओर जा रहा है। जो दिखा ना ये विजयपट वाला रास्ता ऊपर जाने के लिए, और ये गया डीमार वाला रास्ता, और जो सीधा जा रहा है इस पर आप जाएंगे। अब हम मानी फानम जो पुलिया है वहाँ पहुँच चुके हैं। जो ये नया पुल बना भी देवती नदी के ऊपर। अब मैं आपको देवती नदी का कुछ नज़ारा बता रहा हूँ, देखिए। अब हम पहुँच चुके हैं केवाना के सामने, जो केवाना होटल है। यहाँ से बिल्कुल जो सीधा जा रहा है ये भी दुर्गापुरा जा रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है। जहाँ से मैं जा रहा हूँ ये शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी पहुँच पाऊंगा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन। और अब मैं निकल चुका हूँ। आज तो भले कहीं से चले जाओ सब जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। आज तो पता है किस चीज का ट्रैफिक है आज। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुरा पुलिया के पास में। अब ये मान फार्म का जो रास्ता है यहाँ से ही मानसरोवर जाने का रास्ता भी है, और जो ये रास्ता है ये ज़्यादा मानसरोवर की ओर और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जाने के दो रास्ते हैं। एक तो पुलिया के पार करना पड़ेगा और एक पुलिया के नीचे से, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ पुलिया के नीचे वाले रास्ते से, क्योंकि आज से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर चालू हो चुका है दूसरे प्लेटफॉर्म का भी।
अब मैं दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूँ पार्किंग में। अब मैं अपनी साइकिल पार्क कर रहा हूँ। और अब वीडियो लंबी हो चुकी है तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ। उसके अंदर मैं दुर्गापुरा से लेकर टिकट काउंटर से लेकर और जयपुर जंक्शन तक का जो सफर, क्योंकि मेरी ट्रेन जयपुर जंक्शन से लगेगी, यहाँ से मैं अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ के जाऊँगा जयपुर जंक्शन की ओर। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना और लोगों को ये वीडियो भेजना, जिससे यानी कि मेरे वीडियो को अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। जिससे अब आप सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार करें जो